नमस्ते। जब भी हम कोई खेल देखते हैं ना, तो हमारी नज़रें सिर्फ खिलाड़ियों और एक्शन पर होती हैं। पर कभी सोचा है कि मैदान की हर लाइन, गेंद के हर ग्राम और नियमों की किताब के पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी होती है? तो आज हम इसी छिपी हुई दुनिया को खोलने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर वो क्या है जो किसी खेल को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि कुछ महान बना देता है? वो कौन से तत्व हैं जो उसे एक लेजेंडरी स्पोर्ट बनाते हैं? चलिए एक एक करके पढ़ते खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, मतलब खेल के मैदान से। चाहे वो क्रिकेट की पिच हो या फुटबॉल का मैदान, हर खेल की कहानी सच पूछिए तो यहीं से शुरू होती है। अब जरा इन दोनों मैदानों को देखिए। एक तरफ क्रिकेट की पिच, जिसकी सीधी रेखाएं वो सीधे सीधे बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच एक वन ऑन वन लड़ाई तय करती हैं, और दूसरी तरफ है हॉकी का चौड़ा मैदान, जो खिलाड़ियों को मतलब पूरी 360 डिग्री में खेलने की आज़ादी देता है। इससे खेल की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल जाती है। तो ये मैदान सिर्फ खेलने की जगह नहीं है, ये तो खेल की आत्मा। और यहाँ साइज का फर्क साफ साफ दिखता है। सोचिए, एक तरफ फुटबॉल का इतना बड़ा मैदान जहां स्टैमिना और दौड़ने की काबिलियत का असली टेस्ट होता है, तो वहीं दूसरी तरफ वॉलीबॉल का छोटा सा कोर्ट, जहां एक पल की भी देरी बहुत भारी पड़ सकती है। मतलब साफ है, मैदान का आकार ही तय करता है कि खिलाड़ी को किस तरह का स्किल दिखाना होगा। अच्छा, मैदान की बात हो गई। अब आते हैं उन चीजों पर जो खिलाड़ियों के हाथ में होती हैं, यानी खेल के उपकरण। और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि गेंद से लेकर बल्ले तक हर चीज कितनी नपीतुली और सटीक होती है। चलिए क्रिकेट की गेंद से शुरू करते हैं। वजन कितना? 155 से 163 ग्राम के बीच। अब सवाल यह है कि इतना सटीक क्यों? क्योंकि यही वजन गेंदबाज को वो कला देता है जिससे वो हवा में गेंद को घुमा सकता है, जिसे हम स्विंग कहते हैं। इसी में तो सारा मजा है। और अब एक बड़ी दिलचस्प बात, हॉकी की गेंद का वजन भी लगभग इतना ही होता है, करीब करीब 155 ग्राम। सोचिए, दो बिल्कुल अलग अलग खेल, पर गेंद का वजन लगभग एक जैसा। फर्क बस इतना है कि एक में गेंद हवा में करतब दिखाती है, तो दूसरे में जमीन पर रफ्तार पकड़ती है। और फिर दूसरी तरफ है बास्केटबॉल, जिसका वजन 600 ग्राम से भी ज्यादा होता है। ये जो एक्स्ट्रा वजन है ना, यही खिलाड़ी को गेंद पर जबरदस्त कंट्रोल देता है। ड्रिबलिंग के लिए एकदम सटीक निशाना लगाने के लिए ये बहुत जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि हर एक ग्राम का हिसाब खेल की जरूरत को देखकर रखा गया है। और अब कुछ ऐसा जो आपको सच में हैरान कर देगा। एक बैडमिंटन की शटलकॉक, उसमें हमेशा हमेशा ठीक 16 पंख होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो भी बत्तख के बाएं पंख से लिए जाते हैं। ये कमाल की प्रिसिजन ये पक्का करती है कि शटल हर बार एक ही तरह से उड़े। मतलब इंजीनियरिंग का क्या शानदार नमूना है। ठीक वैसे ही क्रिकेट के बल्ले की चौड़ाई भी एकदम फिक्स है, 4.25 इंच। ऐसा क्यों? ताकि गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच एक बैलेंस बना रहे। जरा सोचिए, अगर बल्ला इससे ज्यादा चौड़ा होता तो गेंदबाजों के लिए विकेट लेना तो लगभग नामुमकिन ही हो जाता। तो ये नियम ही हैं जो खेल को फेयर और मजेदार बनाते हैं। तो मैदान हो गया, उपकरण हो गए। अब बात करते हैं उन चीजों की जो दिखाई नहीं देती पर पूरे खेल को चलाती हैं। समय और नियम। ये खेल के वो अदृश्य खंभे हैं जिन पर पूरा का पूरा ढांचा टिका होता है। क्रिकेट की पॉपिंग क्रीज इसका एक बेहतरीन उदाहरण है तो ये सिर्फ जमीन पर खींची एक सफेद लकीर, लेकिन एक गेंदबाज का पैर अगर इससे जरा सा भी आगे निकल जाए तो वो गेंद नो बॉल हो जाती है। और बल्लेबाज का बल्ला या पैर अगर इसके पीछे नहीं है तो वो रन आउट या स्टंप आउट हो सकता है। सोचिए, एक छोटी सी लाइन लेकिन खेल का पूरा नतीजा बदलने का दम रखती है। और हाँ, इन नियमों को लागू करने के लिए होते हैं अधिकारी। क्रिकेट में अंपायर की उठी हुई उंगली का मतलब है एक पारी का अंत। वहीं हॉकी में रेफरी का पीला कार्ड खिलाड़ी को कुछ देर के लिए मैदान से बाहर भेज सकता है। ये संकेत और कार्ड एक तरह से खेल की अपनी भाषा है, जो बिना एक शब्द बोले पूरे मैदान में अनुशासन बनाए रखते हैं। और पता है, नियम हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो भी वक्त के साथ बदलते हैं। 2008 में जब क्रिकेट में डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी डीआरएस आया, तो इसने खेल को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब तकनीक की मदद से अंपायर के फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है। इससे इंसानी गलती की गुंजाइश कम हो गई है और खेल में एक नया ही रोमांच आ गया। और आखिर में समय। हर खेल का घड़ी के साथ एक अलग ही रिश्ता होता है। फुटबॉल में 90 मिनट्स की नॉन स्टॉप दौड़ भाग होती है, जहां हर एक सेकंड कीमती है।
तो वहीं टी20 क्रिकेट लगभग 3 घंटे चलता है, जहां टीमें आराम से शुरुआत करके आखिरी ओवरों में तबाही मचा सकती हैं। समय की अलग अलग रफ्तार ही खेल की पूरी रणनीति तय करती है। तो नियम, मैदान, उपकरण, ये सब तो खेल का ढांचा बनाते हैं, लेकिन खेल को यादगार कौन बनाता है? उसका इतिहास और वो महान पल जो पीढ़ियों तक याद रखे जाते हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि इन खेलों का सफर कितना लंबा और शानदार रहा है। सोचिए, 1760 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में शुरू हुआ क्रिकेट क्लब आज एक ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है। और 1904 में जब कुछ देशों ने मिलकर फीफा की नींव रखी थी, किसने सोचा था कि वो आज दुनिया की सबसे बड़ी खेल संस्थाओं में से एक होगी? ये इन खेलों के बढ़ने की कहानी है। और जब हम भारतीय खेल इतिहास की बात करते हैं तो हॉकी का जिक्र तो सबसे पहले आता ही है। ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के उस सुनहरे दौर की कहानी है जब ध्यानचंद जैसे जादूगरों के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें पानी भरती थीं। ये हमारी खेल विरासत का सबसे गौरवशाली पन्ना है। और ये सम्मान सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं था। 1957 में जब हॉकी के लेजेंड बलबीर सिंह सीनियर पद्मश्री पाने वाले पहले खिलाड़ी बने, तो ये पूरे भारतीय खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। ये पहली बार था जब किसी खिलाड़ी के योगदान को देश के इतने बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया। इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए दरवाजे खोल दिए। तो हमने मैदान की बनावट देखी, उपकरणों का हिसाब किताब समझा और नियमों की पेचीदगियों को भी जाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ यही सब मिलकर एक खेल को महान बनाते हैं, या फिर कहानी में कुछ और भी है? और इसका जवाब शायद दोनों में छिपा है। देखिए, आंकड़े, नियम और माप-तौल, ये सब मिलकर खेल का शरीर बनाते हैं, उसका ढांचा तैयार करते हैं। लेकिन उसकी आत्मा तो बसती है उन इंसानी पलों में। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में धोनी का वो विनिंग 6, या ओलंपिक में पोडियम पर खड़े किसी खिलाड़ी की आंखों में जीत के आंसू। यही वो पल हैं जो नियमों और आंकड़ों से कहीं ऊपर उठकर एक खेल को हमेशा के लिए अमर बना देते हैं।